नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज समाचार में काफी खबरें हैं, काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें, उठापटक की खबरें हैं, बहुत कुछ है। आज चित्तौड़ दर्शन में जुड़े रहिए हमारे साथ। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। सरस डेयरी संचालक मंडल को आखिरकार सरकार ने भंग कर दिया। गत कई दिनों से इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही थी और सरस डेयरी के चेयरमैन, जो कल तक चेयरमैन थे, बद्री जाट जगपुरा, जो कि कांग्रेस समर्थित थे, उन्होंने गत कुछ दिनों से इस बात को लेकर आशंका व्यक्त करना शुरू कर दिया था कि सरकार कभी भी संचालक मंडल को भंग कर सकती है, उन्हें पद से हटा सकती है। और इस मामले को लेकर उन्होंने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पर भी हमला बोला था और यह आरोप लगाया था कि उनके सामने गत विधानसभा चुनाव में वह बड़ी सारी सीट से लड़ चुके हैं और उन्हें यह खतरा है कि आगामी चुनाव में भी वह पुनः बद्री जाट यानी कि मैदान में हो सकते हैं, जिन्हें गत चुनाव में 90,000 से अधिक मत मिले थे। और आखिरकार एक के बाद एक जो निदेशक है उनको हटाने की कार्रवाई की जाती रही। यह हालांकि सवाल अब जांच का है कि जिस तरीके से हटाया गया वह वाकई में क्या उचित था या अनुचित, यह इस पर हम अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर संचालक मंडल को भंग कर दिया, प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त कर दिया। और इस घटनाक्रम के बाद हमने कई बार सरस डेयरी के चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा, जो कि अब हट चुके हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ लगातार मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक और बड़ी खबर राजनीतिक दृष्टि से, चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा को, जिसे कांग्रेस ने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। संदीप शर्मा पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। कई दिनों तक मीडिया में यह खबरें सुर्खियों के रूप में छाई रही। कई चैनल पर भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। चित्तौड़ दर्शन पर भी उस महिला ने अपना इंटरव्यू दिया था और यह चित्तौड़ दर्शन एक ऐसा पहला चैनल था जहां की इस महिला ने अपनी पूरी बेबाक होकर अपनी बात रखी। लेकिन गत दिनों यौन शोषण के जो आरोप लगे थे, न्यायालय ने उन सभी आरोप को खारिज कर दिए और बरी कर दिया, जिसके बाद यह निष्कासन पुनः ले लिया गया और कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया। हालांकि ऐसे 6 नेताओं को राजस्थान के शामिल किया गया, जिसमें बाड़मेर के एक नेता को लेकर तो उबाल मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह इतना जल्दी यह निष्कासन हुआ, उसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की अटकलें हैं। लेकिन यह तय हो गया कि इस पूरे मामले में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही और निष्कासन के बाद जिस तरह पूर्व सभापति उदयलाल आन्ना से मुलाकात करने पहुंचे, उससे इस बात पर ठप्पा भी लग गया और पूर्व चेयरमैन ने यह बात भी कही। लेकिन इसका असर अब आने वाले नगर परिषद के जो चुनाव होंगे 2026 के शुरुआत में होंगे, उसका असर कितना पड़ता है यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को लेकर पूर्व सभापति ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका सीधा इशारा पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारावत की ओर था। जारावत के कभी दाएं हाथ माने जाते थे पूर्व सभापति संदीप शर्मा। कई चुनाव उन्होंने उनके साथ रहकर काम किए और उन्हें पता था कि किस तरह की राजनीति की जाती है। लेकिन अब जबकि उदयलाल आन्ना ने संदीप शर्मा को पुनः पार्टी में शामिल करवाया, उससे यह तय हो गया कि उदयलाल आन्ना और सुरेंद्र सिंह जारावत के बीच जो पहले दूरियां थी, लेकिन ऐसा लगने लगा कि अब दूरियां समाप्त हो चुकी है। लेकिन जिस तरह यह तेजी से घटनाक्रम हुआ, उससे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब चित्तौड़गढ़ में जारावत को संदीप शर्मा से भी टकराव लेना पड़ेगा, उनके जो समर्थक है उनसे भी टकराव लेना पड़ेगा। और क्या क्या घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से होंगे, यह आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। हालांकि इस निष्कासन के बाद जिला मुख्यालय की यदि बात करें तो कार्यकर्ताओं द्वारा किसी तरह का कोई जश्न, आतिशबाजी देखने को नहीं मिली,
क्योंकि अभी भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खुलकर अपनी बात इस निष्कासन के निर्णय के बाद नहीं कह रहे हैं और निष्कासन के इस निर्णय के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा आला नेताओं को पत्र लिखा गया है, उन्हें पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर से अवगत कराया गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या होता है इस घटनाक्रम को लेकर, यह राजनीतिक घटनाक्रम जो कुछ हुआ है। विभिन्न शिक्षक संगठनों के शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित किए गए। इसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और कई तरह के प्रस्ताव पारित किए गए। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में शिक्षक संगठनों के शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं कई प्रस्ताव पारित किए गए। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा पीके जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का राजकीय उच्च माध्यमिक सैंती में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर गोविंद राम शर्मा थे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार जैन ने की। डॉक्टर जितेंद्र दशोरा, विनोद राठी, शंभूलाल जायसवाल, शंभूलाल लखाड़ा, राकेश कुमार तिवारी, मूल सिंह चौहान आदि भी इस दौरान मौजूद थे। इसी तरह एक अन्य सम्मेलन शिक्षक संघ सिया राम का संपन्न हुआ। एक वाटिका में इसका आयोजन किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री प्रेम शंकर जोशी के मुख्य अतिथि में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश संयुक्त मंत्री पूरन सिंह नायक की अध्यक्षता में इस दौरान कई जने मौजूद थे। सम्मेलन को लेकर जानकारी दी गई कि शिक्षक संघ सियाराम का जिला शैक्षिक सम्मेलन आज चित्तौड़गढ़ में ऋतुराज वाटिका के अंदर संपादित हुआ और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए यहाँ शिक्षकों ने पूर्ण रूप से अपने अपने विचार व्यक्त किए और मंथन करके कुछ प्रस्ताव पारित किए, जिसमें से मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा जो 40% अंक लाने वाले बच्चों का शाला दर्पण पर इंदिराज करवाया जा रहा है, उसमें हमें शंका है संगठन को कि जो बच्चे सत्रांक में 20 नंबर लेके आए और अगर वो 40% नहीं लाए तो सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो इस का हम संगठन विरोध करता है और इस आदेश को वापस लेने की सरकार से मांग कर भी चुका है और पुरजोर मांग करेंगे कि हम शिक्षक जब जवाबदेह है जब शिक्षक से शिक्षण का कार्य कराया जाए। आज स्थिति ये हो रही है कि शिक्षक से शिक्षण के अलावा बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं और शिक्षण का जो कार्य है वो तो हो गया गौण और दूसरे अनेकों कार्य हो गए, वो मुख्य हो गए और उसमें अगर रिजल्ट कम रहता है तो फिर उस शिक्षक को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उसके कई कारण, एक कारण नहीं अनेक कारण होते हैं। बच्चा अगर अंक नहीं ला पाता है तो उसके पारिवारिक और दूसरे अनेक कारण होते हैं। तो हमारा संगठन इस बात का पुरजोर विरोध करेगा कि अगर शिक्षक को इस हेतु कोई प्रताड़ित नहीं किया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि शिक्षकों के जितने भी प्रमोशन पेंडिंग है, पदोन्नतियाँ पेंडिंग है, एक क्रमबद्ध रूप से उनको पूरा कराया जाए और डीपीसी स्वतः एक चार्ट, मतलब पूरा एक कार्यक्रम बना हुआ हो साल भर का, और जो ही पोस्टें खाली होती है स्वतः डीपीसी हो जाए और उनको लंबे समय तक किसी प्रकार से अवरोध का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा हम चाहते हैं कि इससे शिक्षा और शिक्षार्थी का सबका भला होगा। एक अभी जो स्थानांतरण का चल रहा है उसमें भी हमारे शिक्षकों का और हमारे संगठन की पूरी राय है कि एक नीति बना करके जो भी है पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण होने चाहिए। इसका प्रस्ताव भी जो ये मुख्य प्रस्ताव इस जिला सम्मेलन में लिए गए हैं, हम संगठन के लेटर हेड पर लिख करके राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सरकार हमारे इन प्रस्तावों पर सकारात्मकता से विचार करेगी और शिक्षकों के हित का कार्य करेगी। प्रेम शंकर जोशी, प्रदेश सह संगठन महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। एक और बड़ी खबर, समाचार के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आज बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत चौंकाने वाली खबरें भी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में सूरज माली नामक युवक पर जो प्राणघातक हमला हुआ था, मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिन्होंने आश्रय दिया
इस फरारी के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता धीरज गुजर भी शुक्रवार को कपासन पहुंचे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद यह मान लिया जाए कि यह जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको लेकर अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी की ओर से सामने नहीं आई है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में पानी को लेकर जो उफान आया, उसको लेकर शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि यह उफान इतना अधिक उछाल पर आएगा कि रपट क्या, चादर क्या, सब कुछ के ऊपर भी यह चला जाएगा। और इसको लेकर एक युवक पर प्राण घातक हमला होने के बाद गत कई दिनों से धरना एवं प्रदर्शन कपासन में जारी है, जिसके बीच कांग्रेस के एक नेता धीरज गुजर भी कपासन पहुंचे और पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शरण देने वाले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी भिलवाड़ा जिले के कारोई थाना अंतर्गत कानपुरा निवासी किशन लाल गुजर था, जो कि घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने हालांकि 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि हमले में शामिल थे। लेकिन यह मुख्य अभियुक्त इस घटना के बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड पहुंच गया और जिला स्तर पर गठित विभिन्न टीमों द्वारा आखिरकार इस अभियुक्त को खोज निकाला, जिसके बाद इस से कपासन लाया गया एवं आरोपी से वारदात करने के कारण एवं उद्देश्य के बारे में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। एक और जहां मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं इस दौरान शरण देने वाले 3 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। यह तीनों जो अभियुक्त अन्य गिरफ्तार किए गए, यह भी भिलवाड़ा जिले के बताए जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद कपासन में जो धरना एवं प्रदर्शन चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा, इस बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिन लोगों द्वारा जो मांगें की जा रही थी वह मांगें पूरी हो चुकी है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, वहीं कपासन जो थानाधिकारी है रतन लाल, उनको भी हटाए जाने की जानकारी है, लाइन हाजिर किए जाने की जानकारी है और लगभग इसमें जो हमले में जो शामिल थे वह सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिसके बीच सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि अब 27 सितंबर को कपासन आने वाले थे, क्या मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद वह कपासन आएंगे या नहीं, यह शुक्रवार रात्रि तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सांसद हनुमान बेनीवाल से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो मुख्य अभियुक्त है, क्या पुलिस उसे यह सच उगला सकेगी कि आखिरकार उसके द्वारा सूरज माली पर हमला क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया, पर्दे के पीछे आखिर इस मामले में कोई विलेन या हीरो था या नहीं, यह तो अभियुक्त की जो जांच पड़ताल होगी उसे स्पष्ट हो पाएगा और पुलिस क्या इसे सामने ला पाएगी या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल। चित्तौड़ दर्शन पर हमने एक विशेष बुलेटिन शुक्रवार को दिखाया था कि आज के वैज्ञानिक युग में भी क्या चमत्कार हो सकता है और वह चमत्कार देखने को मिल सकता है। इन दिनों खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता मंदिर में मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे मरीज आए हुए हैं जो कि लकवा से पीड़ित हैं, जिनकी आवाज बंद हो गई, उनकी आवाज अब शुरू हो गई। लकवा में अच्छे डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे, वह भी ठीक हो गए। इस बारे में हमने विशेष बुलेटिन यहाँ चित्तौड़ दर्शन पर प्रसारित किया था। इस बारे में हमने जो मंदिर के बाहर जो गत कई वर्षों से दुकान लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत की और यह जानने की कोशिश की क्या वाकई में यह चमत्कार होता है, तो कई दुकानदारों ने इस बात की पुष्टि की। चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पांडोली में स्थित है जातला माता का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ की नवरात्रि में इन दिनों मेला भी लगा हुआ है।
जातला माता मंदिर की जो ख्याति प्राप्त है वह इस कारण भी है कि खास तौर पर लकवा से जो पीड़ित मरीज है वह जब यहाँ आते हैं लड़खड़ाते हुए आते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का सहारा लेकर आते हैं एवं कई जने व्हील चेयर पर आते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो वह या तो पूरी तरह से स्वस्थ होकर जाते हैं या कुछ ठीक होकर जाते हैं, उसके बाद पुनः लौटते हैं और फिर से वह यहाँ रहने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। कई ऐसे लोग नवरात्रि के दिनों में यहाँ मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए जो किसी समय लकवा से पीड़ित थे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद वह यहाँ पर आए हुए हैं और 9 दिनों तक यहाँ पड़ाव डालेंगे, जिनमें से नवरात्रि को लेकर कुछ दिन बीत चुके हैं एवं ऐसे कई लोग भी यहाँ आए हैं जिनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन यह जातला माता का चमत्कार है कि उनकी चमत्कारी शक्ति के कारण वह अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं। इस तरह के यहाँ सैकड़ों उदाहरण देखने को कम से कम नवरात्रि के दिनों में इन दिनों मिल रहे हैं एवं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो बात कही वह चौंकाने वाली, अविश्वसनीय और उसके बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन जब लोगों ने कहा तो आखिरकार हमें भी स्वीकार करना पड़ा कि जातला माता का इतना अधिक चमत्कार भी हो सकता है। आप स्वयं सुने और जो कुछ आप सुनेंगे तो आपको भी एक बार तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिस भक्त ने हमें यह बात बताई उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और नहीं उसे यह बात किसने कहने के लिए कही, लेकिन उसने जो कुछ कहा उसका यह भी दावा है कि डॉक्टर ने जो कुछ कहा था वह उसने अभी भी लिख कर रख रखा है। डॉक्टर की वह लिखित पर्ची उसके पास मौजूद है और वह जब डॉक्टर को दिखाता है तो विश्वास भी नहीं होता है, परिवार के सदस्यों को विश्वास भी नहीं होता है। आखिरकार बताते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति ने किस तरह यह चमत्कार का लाभ उठाया जो कि अब अपने रिश्ते में लगने वाले भाई को यहाँ पर व्हील चेयर पर बिठाकर लेकर आया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि जातला माता का चमत्कार उसके भाई के साथ भी होगा और वह भी यहाँ से ठीक होकर जाएगा। इनको सर भिलवाड़ा से लेके आए, बेंगलोर में तबीयत खराब हुई थी इनकी। बेंगलोर में तबीयत खराब हो गई थी? क्या हो गया था? नस ब्लॉक जी, नस ब्लॉक। तो यहाँ पहली बार आए? यहाँ पे मैं तो बहुत पहले आ गया था, मेरे को तो डॉक्टर लिख के दे दिया जी। नागौर नहीं, नागौर पास में या? अच्छा, नागौर पास में आप रहते हैं? नहीं, गांव तो भिलवाड़ा है। हाँ, अच्छा, वहाँ भी ऐसे ही धाम है। जी हाँ। फिर आपको यहाँ के लिए किसने बताया कि ये जातला माता में चमत्कार इस तरह के होते हैं? हमारे गांव में डॉक्टर ने लिख के दे दिया था कि ये मर गया, इसको ले जाके चलो। फिर यहाँ रखा मेरे को 100 महीना, फिर बहुत आ गया था मेरे को। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। लिख के दिया हुआ, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ। लिख कर दिया हुआ कि ये बच नहीं पाएंगे। तो क्या हो गया था आपको? मैं नाले में गिर गया था सर। नाले में गिर गए थे? 25 फीट का गहरा नाला था जिसमें गिर गया था। कितने साल पहले की बात है ये? ये सब छोटा सा था, 15 साल पहले की बात। 15 साल। और फिर जब आप यहाँ आए थे 15 साल पहले, जब ये ऐसा कोई नहीं था, माहौल बिल्कुल छोटा सा मंदिर था। मंदिर तो था उस टाइम 15 साल पहले भी। तो मंदिर तो बहुत पुराना। हाँ, तो कितने दिन आप यहाँ रहे उस टाइम? मैं 100 महीना रहा। 100 महीना रहे। तो जब आप उसी डॉक्टर पास फिर से गए होंगे आप? नहीं, ये दिखाने के लिए शकल ही नहीं, मेरे मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वापस शकल ही नहीं देखी हॉस्पिटल। जी जी जी। उसके बाद यहाँ से मेरा हर नवरात्रि आना जाना रहता है। हर नवरात्रि को आप आते हैं यहाँ पे? ये मेरे मौसी का लड़का है, इनकी सेवा के लिए इतने दिन रुक गया मैं। तो आप मानते हैं कि आप तो और अधिक आपको विश्वास 100% की, मतलब डॉक्टर मना कर दिया कि आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। अमर दाती मेरे पास। ये इसको क्या बोलते हैं? ताती बोलते हैं। सांची? ताती। तो ये कहाँ आपको यहीं पहनाया गया? लेके आए, लेकिन यहाँ हर महीने हर साल इसको धूप में निकलाना आना पड़ता है। धूप में आना? आपके परिवार के कोई सदस्य हैं? ये मेरे मौसी का लड़का ही है। ये मौसी का लड़का है। और कोई आपके साथ आया? अभी ये वो चाय लेने गए थे। अच्छा, वो साथ आए हैं। तो आपको उम्मीद है कि जो चमत्कार आपके साथ हुआ वह आपके मेरे भाई के साथ 100% आपके भाई के साथ हो जाएगा। तो ये आपकी आस्था है, विश्वास है या क्या? क्योंकि आज के समय यदि हम बात करें
आज के समय वैज्ञानिक युग है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ ठीक नहीं हो पाते, यहाँ आते, तो इसे आप क्या मानते हैं? चमत्कार मानते हैं आज के समय? बिल्कुल 100% है ना सर, चमत्कार चमत्कार है। जी हाँ। कभी लाखों पब्लिक यहाँ आ रही, बाकी कौन आवे, टाइम वेट करने कौन आवे भाई? पब्लिक देखो ना, मैं नहीं रही थी सुबह। तो ये बता दें, ऐसे कई मरीज जो कि आपने स्वयं सुना, डॉक्टर ने इनकार कर दिया और उसके बाद जो है ये ठीक होकर चले गए, और निश्चित रूप से अब ये अपने भाई को लेकर आए और इन्हें अपनी माता यानी कि यात्रा माता को लेकर पूरा विश्वास है और कि ये भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नायल प्रसाद चंडी जीतन सब आइए। हम देख रहे हैं कि यहाँ नवरात्रि के दिनों में आपने भी दुकान लगा रखी है। यदि बात की जाए आपकी दुकान की, तो कितने साल से आपने यहाँ पर कर रहे हैं? लगभग हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। और नवरात्रि के दिनों में बात करें भक्तों की, तो क्या मानते हैं कि प्रतिदिन कितने भक्त यहाँ आते होंगे? लखवा वाले से हो जाते हैं। लखवा वाले वो तो हमने पता किया, लेकिन कितने लोग अभी दिनों यहाँ भक्तजन आ रहे हैं? सैकड़ों, हजारों? रोज के हाँ, 1 लाख पब्लिक रोज है। 1 लाख होते। और ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भक्तजन अलग अलग यहाँ से प्रसाद ले जा रहे हैं, तो क्या प्रसाद में क्या क्या देते हैं आप यहाँ पर? इसमें माता रानी का नारियल प्रसाद होता है, श्रृंगार गजेड़ी की मेहंदी लगता सब आता है। जी हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, इसमें नारियल प्रसाद 1900 आ गया माता जी। और हमें बताया गया कि जो लकवा पीड़ित हैं या जो अन्य जो लोग हैं बीमार हैं, या एक कोई धागा भी यहाँ दिया जाता है। लच्छा मिलता है ना, वो लच्छा क्या होता है? ये होता है। तो ये जो लच्छा यहाँ आप देते हैं, 2 में निकाल के बांधते हैं जाते हैं। तो ये लच्छा पहले वहाँ मंदिर में ले जाना पड़ता है, हाँ, उसके बाद वहाँ पे पुजारी को देना पड़ता है, कुछ बांध देते। और फिर शरीर में जहाँ वो कहते हैं वहाँ बांधना पड़ता है। तो लोगों ने हमें जो बताया कि जो चमत्कार के बारे में जो विश्वास नहीं हमें होता है, लेकिन वाकई में जब लोगों ने कहा तो लगता है चमत्कार। तो आप मानते हैं कि आज के समय क्या ये चमत्कार है? मानते हैं आप? नहीं, मैंने एक दिन में सही हो जाओ। अच्छा, आपने देखा ऐसा कोई? हाँ, नहीं जाना देखा, बहुत जन। ऐसा केवल एक केस समय बताओ जिसको लेकर आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि नहीं ये कैसे चमत्कार हो गया, और आपने अपनी आंखों से देखा उस व्यक्ति को? एक आदमी ना है, नेम लखवा में लेकर आया था गाड़ी में आके, एक सुबह तक चल गया। केवल एक दिन में वो ठीक हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में इन दिनों राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन चल रहा है, जहां की गुरुवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संचालन किया डॉक्टर कुमार विश्वास ने, लेकिन इस कवि सम्मेलन को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। यह कवि सम्मेलन किसी समय इस मेले में सवेरे तक होता था, लेकिन गुरुवार को ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। जितने श्रोता आने चाहिए उतने नहीं आ पाए, जिसके कारण डॉक्टर कुमार विश्वास भी संतोषजनक स्थिति में नहीं दिखाई दिए। लेकिन इस मेले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि जिला प्रमुख गब्बर सिंह का और नगर पालिका के जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे उनके पुत्र का है, और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि चित्तौड़ दर्शन इस ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब संपर्क किया जिसके द्वारा यह बातचीत की जा रही है पूर्व उपाध्यक्ष के पुत्र का, तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ उसने यह बात कही थी। हेलो हेलो, हाँ मैं भैया। एडीएस पार्टी में कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है? या बच्चे कुछ कसर निकाले व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे क्या? मैं समझा नहीं। मतलब देखो मेरी बात सुन लो, हमारे पास पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेले के वीआईपी क्या गाड़ियां घोड़े वाले मांगते हैं क्या? और हमारी तो कुत्ते जैसी वक्त हो गई यहाँ पे निम्बाड़ा में क्या? अरे मैं अब आप बोलो, मैं व्हाट्सएप पे अभी लिखूंगा। अरे नहीं लिखना, मैं भेज रहा हूँ। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे पास वगैरह कुछ भी, ठीक है? अरे मेरे भाई गुरु, मेरे पास पड़े हैं तुम्हारे पास। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ना। मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए भाई साहब, मान सम्मान चाहिए। मैं इंसान हूँ, मान सम्मान का भूखा हूँ, और तुम्हारे सृजन के लिए मैं लिखूंगा अभी यहाँ। नहीं ऐसी बात सब जगह नहीं 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 नहीं, सब जगह लिखेंगे। मैं ब्याज समझदार आदमी हूँ वैसे। नहीं 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 नहीं, बहुत सहन कर लिया भैया, बहुत सहन कर लिया। मैं 1 साल से सहन कर रहा हूँ सबको क्या।
और मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूँ और मेरा कोई गलत धंधा नहीं है, ठीक अभी है। आप कहाँ हो? मैं भेज तो रहा हूँ कार्ड। मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से, ठीक है। और मैं सबकी घड़ी करूंगा अभी और सब लिखूंगा मैं। सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं मेले में क्या। वो कपिल चौधरी इतना बड़ा हो गया वो आदमी है, वो कपिल चला लेगा बाल्टी को ना। और तुम्हारे हिसाब से कर रहे हो सब। अरे मेरे आप सब भाई, लोग मिले हुए हो क्या। मैं आप सब, हाँ आप सब, कपिल, आप, श्रीचंद कपलानी, आप सब मिले हुए हो ना, ठीक है ना। मेरा क्या रोल है मेरे भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा, पर भैया मेरी बात सुनो, अरे नहीं मैंने बाबू, आप मेरा पे क्या रोल है? मेरे को लेना अरे है कोई मेरे दिक्कत से। नहीं है, मैंने आपसे जमानत ली, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 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 यार, मैं भाई इसे क्या करता है यार? कोई दिक्कत थोड़ी ना क्या, अभी लिखेंगे अपन व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नहीं नहीं नहीं। अरे ऐसी पार्टी में रहने से मतलब थोड़ी ना कुछ भी, मतलब हमारी ये वक्त हो गई, हमारे को पास नहीं आ रहे घर पे। कांग्रेस के राज में मेरे घर पे पास आते थे, पता है आपको क्या। नहीं, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं पास वगैरह का रियल में। भैया 10-10 पास मेरे घर पे आते थे। सुभाष जी शारदा का फोन आता था मेरे पास, चेयरमैन साहब का, कि यार वो आपके घर पे पास भेज दिया, आपके जिसको देने उसको नहीं दे भैया, देना। मैंने तो बरसों से, मतलब मैं तो खाली मारी एक गाड़ी को एक पास, एक पास लेते तो, एक पास ही आता तो। अरे मैंने मालिक, कहीं आपकी भी गाड़ी पता नहीं कौन चाहिए। रोक रहे हो यार। आपकी गाड़ी के आगे जिला प्रमुख लिखो तो कोई नहीं नहीं, अब वो तो आज लिखा है, पर पिछला काफी टाइम मारपा कभी कोई पास आए नहीं ना, कभी अपन मांगिया ना कोई अपन वो थो। हमारी कई सिस्टम फैमिली है, ने अपन को मैं सिस्टम भी पता नहीं अपन। हमारी फैमिली ने अरे अबर गई मारे लो खुद को कि बच्चों, आज गाड़ी लेने आना जो प्रद्युमन मैंने पूछ लो, अबार वो गाड़ी कहाँ खड़ी मारी? पैसा बना गई कि दो निःशुल्क हम्म। पार्किंग करती थी, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी बड़ी में खड़ी है। हमारी बात तो सुनो भाई साहब। हाँ। यार भाई साहब, आप तो देखो बुरा मत मान जो, देखो ग्रामीण का हो, हमारी बात मत जो। प्रद्युमन ने कोई जाने नहीं जाने वो बातें कर लगे, मैंने तो सब जाने। सही बात है। आना गई कि दो कि निःशुल्क पार्किंग करती थी। निःशुल्क पार्किंग में की नया छोरा लगी था सब। अबे भी छोरा जाने को नहीं करने, हाँ ठीक है। स्वाभाविक बात है, तो यहाँ सारा स्टाइल सब चेंज होता ना, कौन कहाँ है पता थोड़ी। ठीक है। और मना, लेकिन हमारी गाड़ी रोक ली थी। मैं बच्चे ने ठेठ बड़े कासुर दरवाजा उतारे आज। वही चीज को बदलो, मैं कसर लूं। अरे बदला थोड़ा होता है, अपने घर में है नहीं यार। क्यों? अच्छा, मिलके बात करेंगे ना, बहुत सारी बात नहीं नहीं ठीक नहीं, है, कोई कुछ बात भी तो नहीं गुस्सा होता मत। है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं होता है। वो गब्बर भैया, आप क्यों नितिन भैया का मान सम्मान करता हूँ मैं क्या। अरे मेरे गुरु, उसके अलावा मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं लिखूंगा अभी, बकायदा लिखूंगा। मेरा बहुत शोषण हो रहा है, सब हो रहा है। समझदार हो गया, ऐसे क्या करता है? नहीं 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 नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं होता है। क्या है, समझो किसी वो बात को। टम्मो मना जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, कुछ भी नहीं है। सब दोगले हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। मेरा परिवार पैदल चला है यार आज इनके चक्कर में क्या। ये सब तो मजे ले रहे हैं वहां मंच पे क्या। समझो मेरे भाई, मेरे घर पे पास आए क्या। हाँ नहीं आया ना। हाँ हो सकता है उनकी गलती है। नहीं, गलती गलती किसकी, गलती तो वो जाने, उनका काम जाने। निपट लूंगा ना मैं, दिक्कत थोड़ी ना। बाबू समझो, अभी लिखूंगा मैं। समझो, नहीं नहीं यार, तू जिम्मेदार आदमी है यार, पार्टी को ऐसे क्या करता है? नहीं नहीं, काहे का जिम्मेदार, मेरे को जिम्मेदार समझा होता मेरे घर पे मेरे मान सम्मान से पास भेजते क्या। अरे क्या कर भूल रहे हैं चूक, इन्होंने? अरे भूल चूक हो जाती है। काहे की भूल चूक होती है, ऐसी होती है क्या। ये भाई के भोसले में तुम्हारी पार्टी की सबकी, अरे मेरे क्या मेरे मतलब है। भाई, भूल चूक हो जाती है। आज मेरे नहीं नहीं, एक सामान्य सी बात है। यार तुम यार इनकी मेरी दगो बात तो, मत, ठीक मेरी है? भाई मेरी बात तो सुन ना। हाँ, भूल तुम गया, दगो मत इनमें। मने भूल गया। कटे भूल गया था ना। कहा? हाँ तो सब जगह होनी, बता थाने कटे भूल गया। बता। अरे छोड़ो नहीं यार, मेला उद्घाटन में मैं था। कटे और कटे बिजी होगा, बाकी नहीं होगी था। मेरा निमंत्रण नहीं था, इसलिए नहीं आया। गब्बर भैया ये छोड़ो पता, यार। अरे पता कर लेना ना, राजू बना इनको किन्हीं के निमंत्रण नहीं था। और ये वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग से वहाँ नेताजी ने बोला, उनके साथ चले गए। बाकी एक्चुअल में ये भूल हो गई है, रियल में भूल हो गई। और उस कपल ने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया। हाँ तो कपिल कर लेगा ना, पार्टी काम कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई, मेरे खुद के निमंत्रण, मेला उद्घाटन का मेरा निमंत्रण नहीं था। भैया मेरी फैमिली पैदल क्यों चली, उस चीज का जवाब चाहिए मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे खुद के मेला उद्घाटन को निमंत्रण नहीं तो तो बस कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो 25 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
इस पार्टी की अब थोड़ी शांति रख दो, सुबह बात करते हैं अपन, अभी शांति रख। तो ये थे आज के समाचार। और चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में राष्ट्रीय दशहरा मेला में गुरुवार रात्रि को जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें मुख्य रूप से जो कवि आए वो कवि सम्मेलन आप देख पाएंगे संक्षिप्त में चित्तौड़ दर्शन पर इस समाचार के बुलेटिन के बाद। नमस्कार।